जारी होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार हो चुका है और ये संभावना जाहिर की जा रही है कि अध्यक्ष रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। हमारे लिए अब TRE-1 में अब हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं आई है, कोई और मामला नहीं आया है। शायद कुछ लोगों का अभी हो सकता है कुछ छुटा हुआ मामला, अगर शिकायत पोर्टल से अगर कोई छुटा हुआ मामला अगर होगा तो हम लोग उसको 2-3 दिन का हम लोग अवसर देंगे ताकि हम लोग उसका भी निष्पादन शीघ्र कर सकें। और जैसा मुझे जानकारी है कि TRE-1 में जो शिकायत पोर्टल जो हुई उसमें जो शिकायतें आई उसमें से सभी के शिकायत तो गलत ही पाए गए, लेकिन उसमें से करीब 42 के आसपास लोग जो हैं वो स्वतः वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ गए। तो ऐसी स्थिति में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके बाद हम लोगों ने TRE-2 का जो अब रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कर कब हो रहा है तो ये हो रहा है, या फिर लोग कट ऑफ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि जो शिकायत अगर किसी की जेन्युइन है तो उसका निराकरण भी जरूर होगा, वेट नहीं करने की जरूरत है। विभाग अपनी नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर होकर निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से लिया जाए। आप जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें कई आपत्ति और कई तरह की शिकायत आया, उसका समाधान आपने नहीं किया। हड़बड़ी में ये कई गड़बड़ी कर दी है। परिणाम आने वाला दिनों में बिहार के युवा दे कि कल लगभग दिन भर हम लोग बैठे रहे और पिटीशन फाइल की तैयारी बिल्कुल चल रही है। TRE-1 में पूरक परिणाम जारी नहीं हो पाए। पूरे सीटों पर अभी तक मात्र 93,000 लोगों की ही नियुक्ति हुई है और कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाला का खेल चल रहा है आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर जो चीज़ें हुई और उसके बाद लगातार हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि BPSC TRE-1 में यानी प्रथम फेज की बहाली में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। सारी चीज़ों पर सीटेट फेल, STT फेल और कई फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग नियुक्ति पा लिए। और अभी जब दोबारा जांच हो रही है तो किसी का सिग्नेचर मिलान नहीं हो रहा है, किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, तो किसी का आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है। और हजारों शिक्षक अगर पूरे जिलों की सूची मांगे जाए तो नालंदा से लगभग 300 से ज़्यादा शिक्षक फरार चल रहे हैं, पटना से 150 से ज़्यादा शिक्षक फरार हो गए हैं, किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला वो फरार चल रहे हैं। तो सारे मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों की पिटीशन फाइल की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। आज से कल में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको आश्वस्त करते हैं कि जितने भी लोग पिटीशनर बने हैं सबों के मन में एक सवाल है और जितने नए लोग बनेंगे सबों के मन में एक सवाल है कि माननीय उच्च न्यायालय से कहीं ना कहीं न्याय की गुहार हम लोग लगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हम ही लोग के पक्ष में आएगा। साथियों, अब जो बात करेंगे आपको कि TRE-1 के बाद TRE-2 में क्या क्या हुआ और TRE-1 की जितने भी संभावनाएं हैं माननीय उच्च न्यायालय में जाने के बाद, पिटीशन फाइल होने के बाद उस मामले में हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि आप सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान के जाने के बाद और अगर सुनवाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 और जितनी भी शिक्षक बहाली हो रही है हो गई, सबों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि BPSC और शिक्षा विभाग की गलती का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। अगर हम बात करेंगे भाषा की अर्हता को लेकर TRE-2 में तो कई सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो लगभग प्रत्येक दिन कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं कि भाषा की अर्हता के लिए बैठक बुलाई जाए। तो उम्मीद करते हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि जो अभी ग्रीवांस सेल में है उसके 7वें नंबर कॉलम में जाकर अन्य का जो ऑप्शन है उसमें जाकर आप ये भाषा की अर्हता के लिए आप एप्लीकेशन लगाइए। BPSC को बताइए कि भाषा की अर्हता की वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि 25 मिनट 30 मिनट आपका समय समाप्त हो गया और खेल के बीच से कई नियम बदले गए। आप समझ सकते हैं कि जब परीक्षाएं शुरू हुई या परीक्षा शुरू होने के पहले 1-2 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, परंतु आपकी गलती, आप अपने जो पाप हैं उसको आपने ढकने का प्रयास किया। निसंदेह शिक्षक अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और भुगत रहे हैं। भाषा की अर्हता जो है 1 to 5 में सिर्फ रखी गई, अब बाद बाकी जो चीज़ों को हटा दी गई। तो क्या प्रथम फेज में शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना जरूरी है और सेकेंड फेज में यानी दूसरी जो एग्जामिनेशन हुई सेकेंड फेज की बहाली उसमें जरूरी नहीं है? दोनों फेज में 1,20,000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी साथियों। तो सारे चीज़ों पर और BPSC की तरफ से जो भी संज्ञान हो रहा है ये आप समझ सकते हैं कि जो गलती हुई, आपने उर्दू की जगह पर अंग्रेजी के पेपर, अंग्रेजी की जगह पर हिंदी के पेपर, कई खामियां आप में आई। तो अपनी खामी को छिपाने के लिए, ढकने के लिए 9 नंबर जो अनिवार्य थी उसको भी आपने समाप्त कर दिया गया।
जीरो नंबर यानी नील बटा सन्नाटा। कोई भी अगर आपको हिंदी का जानकारी नहीं है, अंग्रेजी का जानकारी नहीं है, कहने का मतलब कि भाषा का जानकार आपको होना नहीं है, TRE 2 में BPSC के शिक्षक, BPSC चेयरमैन ये अपना आश्वासन दिए। तो अब हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर बात कर रहे थे। डोमिसाइल पर भी काफ़ी चीज़ें हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि जितने लोग डोमिसाइल पर अगर आपने फर्जी बनवाया है तो आज न कल आपको हम निकलवा के रहेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों की सूची मेरे पास आ रही है। और BPSC चेयरमैन सर को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर, खासकर जिलाधिकारी के स्तर पर इस तरह की जांच होनी चाहिए कि किसी ने अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का बनवाया है तो उसकी जांच अतिशीघ्र हो। डोमिसाइल के मामले में बिहार के सटे राज्यों से, खासकर सिवान, गोपालगंज, छपरा आदि राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रोहतास, सासाराम, यह उधर उत्तर प्रदेश के जो सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं सब पर एक बार बक्सर, आड़ा, इन सब चीज़ों पर आपको बता दें कि काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर नींद खुलेगी बिहार सरकार की। BPSC और शिक्षा विभाग इन सब चीज़ों पर जानकारी ले, संज्ञान ले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति लाचार है। मुझे याद होगा, आपको भी याद होगा, TRE 1 में जब कट ऑफ भी नहीं आया, कट ऑफ आने के बाद उनका रिजल्ट नहीं आया, कितना मार्क्स आया, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो TRE 1 में दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ, दिव्यांग जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके साथ हम लोग BPSC के पास भी गए थे और पुलिस बल प्रवक्त तरह उनको हटाया गया था। अपनी मांग बिल्कुल उचित थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो मेरिट वाले हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी, पास की, मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं लगी और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों लोग बहाल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी फर्जीवार तरीके से चल रहा है। TRE 1 में भी चला, TRE 2 में भी चल रहा है। तो इन सब बिंदुओं की जांच होनी चाहिए और तब मिलाकर अगर TRE 1 में भयंकर, मुझे लगता है कि घोटाला का इंतहा हो गया, भ्रष्टाचार का अंबार लग गया। कोई ऐसा चीज़ नहीं है सीटेट फेल, ST, आप कोई ऐसा जिला बताइए जहाँ से सूची नहीं आई हो कि फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर आप पकड़ के बाहर कर रहे हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी का क्या गलती है? जो नए लोग हैं उनकी क्या गलती है? उनके जगह पर तो आप उनको करते। तो आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, BPSC को चाहिए कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्वयं करके और तब शिक्षा विभाग को भेजती। लेकिन ये जो गलती हुई, जो चूक हुई, इससे क्या हुआ कि ब्लंडर मिस्टेक आप कह सकते हैं कि आप बाहर भले ही कर दें लेकिन नए लोगों को तो आप ले नहीं सकते हैं। उनके जगह पर जो सीटें खाली हुई, तो आप बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री नहीं आएगा तो वेटिंग लिस्ट आएगा, सीट को जोड़कर हम बताएंगे। तो 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले के बाद आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो TRE 2 के जितने भी विद्यार्थी हैं आपको हम बता दिए, 7वें नंबर कॉलम पर जाकर आप आवेदन करें भाषा की अर्हता के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय, इसके लिए भी एक बैठक बुलाई जाएगी। अभी TRE 1 के कोर्ट केस यानी पूरक परिणाम के लिए कोर्ट केस की तैयारी चल रही है और भाषा की अर्हता के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए, सबके लिए, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा TRE 2 में भी हुआ है और पूरक परिणाम जारी हो। 14,700 लोगों की सूची भेजी गई है शिक्षा विभाग से। अगर पूरक परिणाम उतने पद नहीं जारी होते हैं तो मुझे लगता है कि घोर विडंबना है। फिर पलटी मार, यानी जो पलटी बयान से पलटने की बात है वो फिर BPSC चेयरमैन की तरफ से होगी। तो साथियों, बिल्कुल TRE 1 और TRE 2 के जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, बिल्कुल सजग रहिए अपने मजबूती से अपने कानून के लिए। और अब निश्चित रूप से कानून के साथ अपने अधिकार की लड़ाई को है आपको लड़ना है। हम लोग एकजुट रहेंगे और जब भी मीटिंग होगी आपको आना है मीटिंग में। निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।